नमस्कार, वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ एवरलास्टिंग मेलोडीज बाय एचपी जामदार जी। आज एक बार फिर से टोरंटो म्यूजिकल ग्रुप के इस वर्ल्ड क्लास वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर, जिसे टोरंटो म्यूजिकल ग्रुप के डायरेक्टर प्रोड्यूसर राजीव सूद जी ने पैंडेमिक के समय बहुत ही चाव से बहुत सारी टेस्टिंग वगैरह के बाद बनाया था, ताकि एक वर्ल्ड क्लास म्यूजिक आप तक पहुंच पाए। तो आज का जो एपिसोड है उसमें हम जामदार जी को लेकर आए हैं इंडिया से। जामदार जी पहले भी हमारे इस सीरीज एवरलास्टिंग मेलोडीज के पार्ट रहे हैं और आज फिर से हम उनको लेकर आए हैं। आप लोगों को पता ही है, उनको परिचय की ज़रूरत नहीं है। एचपी जामदार जी इंडिया से हमसे जुड़ते हैं और इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज के एक टॉप ऑफिशियल रह चुके हैं और अब वो हमारे साथ गाना गाते हैं और अपना लाइफ एंजॉय करते हैं। फैमिली अच्छी सी, बच्चे बड़े हो चले हैं और गाने का जहाँ तक बात है, उनके बारे में एक स्पेशल बात आप लोगों को बताना चाहूँगी कि गानों का जो ट्रैक्स है उनका अपना ओरिजिनल ट्रैक्स है, जिसको उन्होंने बहुत मेहनत से बनवाया है और कोई भी ट्रैक में हमें कॉपीराइट वाली इशू नहीं आती है जब वो ट्रैक जामदार जी के तरफ से बजती है। तो सो इट इज़ ऑल लाइक कस्टम मेड फॉर हिम एंड पूरा टेलर्ड म्यूजिक हम लोगों को यहाँ पे मिलता है। जितने पुराने गाने हैं उन सब को एक नई वाली फ्रेश फीलिंग के साथ जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज हुए हैं वो आप तक पहुंचेगा आज। और इससे पहले कि मैं कार्यक्रम में गानों की शुरुआत करूं, रिक्वेस्ट शुरू करूं, एक बार चाहूंगी कि एचपी जामदार जी और राजीव सूद भाई साहब आए और आप सबका अभिनंदन कर ले, फिर मैं गानों की फरमाइश करूंगी। नमस्कार, वेलकम जामदार जी। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जामदार साहब। पहले मैं बोलता हूँ, मेरे लिए हमेशा जैसे मैं कहता हूँ, मेरे लिए एक फेस्टिवल जैसा होता है। जब भी जामदार साहब आते हैं, मैंने अपने लोगों को आसपास के जहाँ पर मैं परफॉर्म करता हूँ वहाँ मैंने जामदार साहब की पर्सनैलिटी के बारे में बोला। बहुत सारे लोग आपके साथ आज अटैच होने जा रहे हैं। इस प्रोग्राम के बाद भी आपको वो देखेंगे, क्योंकि यहाँ दिन का टाइम है, 11:30 बजे हैं। और पर्सनैलिटी ऐसी है कि मुझे एक बड़े भाई जैसा जामदार साहब से एक एहसास भी होता है और इतने शोभनीय हैं कि उनके साथ बैठकर बातचीत करना और सुनना, मेरे ख्याल से मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं जामदार जैसी शख्सियत को अपने साथ अटैच करके रखता हूँ। यहाँ उनकी जो ब्लेसिंग ही है वो मेरे लिए इतनी काफ़ी है कि मुझे प्रेरित करती हैं कि मैं दिन रात इस प्रोग्राम को उत्कृष्ट बनाऊं। और आज हमारी चौथी एपिसोड है और जामदार जी हमारे सामने हैं और किसी भी चीज़ के वो मोहताज नहीं हैं। अपने आप ही वो एक ऐसी शख्सियत हैं कि जिनको सुनने के लिए टोरंटो के लोग तो बेताब रहते ही हैं। मेरे दोस्त भी कहते हैं, मेरे फैमिली वाले भी बोलते हैं कि जामदार साहब कब आएंगे। तो आज हमारे सामने जामदार साहब आ चुके हैं। आप दोनों प्रोग्राम को बढ़ाएं और मैं बीच में जैसे मौका मिलेगा मैं आपके साथ आता रहूँगा जी। हेलो राजीव जी एंड हेलो सुमिता जी। वेरी स्पेशल हेलो टू बोथ ऑफ यू। और आपके टीएमजी के हमारे जितने सुनने वाले दोस्त हैं, म्यूजिक लविंग ऑडियंस है, उन सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसे आपने कहा सुमिता जी, ये एक बहुत ही उत्तम प्रकार का एक प्लेटफॉर्म राजीव जी ने बड़ी मेहनत से खड़ा किया है और मैं भी उसमें धीरे धीरे जुड़ गया और बड़ा मुझे सपोर्ट किया राजीव जी ने शुरू में इन टर्म्स ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। बट इतना बढ़िया प्रोग्राम बना, ये प्लेटफॉर्म बना है कि इसके ऊपर गाना वाकई बहुत ही अच्छा लगता है। और ऊपर से आपकी जो ऑडियंस है, हमारे टीएमजी के जो फ्रेंड्स हैं, वो ना सिर्फ गानों को एंजॉय करते हैं और उनको बहुत प्यार करते हैं उन गानों से, बल्कि एक अच्छी सूझबूझ है उनको। दे आर गुड, दे हैव अ गुड, वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ओल्ड हिंदी फिल्म सॉन्ग्स एंड मेनी ऑफ देम आर कॉनोजियर्स इन दिस रिस्पेक्ट। तो उनके सामने आके गाना मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। इट्स अ ग्रेट प्लेजर।
और आज के प्रोग्राम में वैसे तो मैं तलत साहब के गाने पेश करने वाला हूँ, लेकिन राजीव जी ने बहुत अप्रोप्रिएटली बताया कि मुकेश साहब की उनकी एनिवर्सरी के माय अपॉलॉजीज के मौके पर हमें उनको श्रद्धांजलि जरूर देनी चाहिए। तो मैं शुरू में पहले 2 गाने उनके गाऊंगा, बहुत ही प्यारे गाने हैं दोनों, एक सोलो और एक ड्यूएट। एंड पहला सोलो जो है वो राग यमन पर बहुत ही प्यारा सोलो है उनका, उसके बाद तलत जी के गाने आएंगे। सो नॉट टेकिंग फर्दर ऑफ योर टाइम। आज का दिन जो है वो हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बहुत ही संगीन दिन है, मैं कहूँगी। हिंदी सिनेमा के एक बहुत ही महान गायक की पुण्यतिथि है आज। मुकेश चंद्र माथुर जी सिर्फ 52 या 53, 52 या 53 ईयर्स के थे जब 1976 में उनकी डेथ हो गई थी। हिंदी फिल्म जगत में उनका बहुत भारी नुकसान हुआ इस डेथ की वजह से। अगर वो होते तो क्या होता, ये तो बस हम सोच ही सकते हैं, पर वो नहीं है तो हम ये देख सकते हैं कि उनके दुनिया से करीब 5 डिकेड हो गए हैं गए हुए, और आज भी हम उनको याद कर रहे हैं और इतने लोगों के साथ याद कर रहे हैं। उनकी पुण्यतिथि को हम अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं उनकी पुण्यतिथि पर। मुकेश जी ने एक गाना गाया था फिल्म कभी कभी में, उसमें कुछ वर्ड्स थे ऐसे कि कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले। साहिर साहब ने लिखा था, तुमसे बेहतर सुनने वाले और मुझसे बेहतर करने वाले। आज उन दोनों को ट्रिब्यूट देना है, और कुछ गाने हमारे ऐसे हैं जिसमें कि साहिर साहब ने लिखा है और मुकेश जी ने गाया है। आज जैसा आप जानते हैं जामदार जी ज़्यादा तलत महमूद के गाने गाते हैं, पर आज उन्होंने इस ट्रिब्यूट में कुछ गाने मुकेश जी के भी शामिल किए हैं। सबसे पहले फिल्म परवरिश से हसरत जयपुरी जी का लिखा हुआ, दाताराम वाडेकर जी की संगीत रचना। सुनते हैं जामदार जी से आंसू भरी ये जीवन की राहें। ओवर टू यू जामदार जी। ओके सुमिता जी, हियर इज द सॉन्ग। आंसू भरी है ये जीवन की राहें, कोई उनसे कह दे हमें भूल जाए। आंसू भरी है ये जीवन की राहें, कोई उनसे कह दे हमें भूल जाए। आंसू भरी है। वादे भुला दे, कसम तोड़ दे वो, वादे भुला दे, कसम तोड़ दे वो, हालत पे अपनी हमें छोड़ दे वो। ऐसे जहां से क्यों हम दिल लगाएं, कोई उनसे कह दे हमें भूल जाए। आंसू भरी है। बर्बादियों की अजब दास्तां हूँ, बर्बादियों की अजब दास्तां हूँ। शबनम भी रोए मैं वो आसमां हूँ, उन्हें घर मुबारक
हमें अपनी आहें, कोई उनसे कह दे हमें भूल जाए। आंसू भरी है ये जीवन की राहें, कोई उनसे कह दे हमें भूल जाए। आंसू भरी है। थैंक यू। बहुत ही खूबसूरत शुरुआत आज के इस शाम की, आज के इस सुबह की टोरंटो में। और थैंक यू जामदार जी, बहुत ही अच्छा लगा सुनकर और बहुत अच्छी शुरुआत थी। और यहाँ पर एक और थैंक यू बनता है राजीव भाई साहब का, बहुत खूबसूरत विजुअल्स, हमारे इस प्लेटफॉर्म की खास बात जिसमें कि हम सिर्फ गाना नहीं गाते, आपको विजुअल्स भी दिखाते हैं ताकि आपको थोड़ी फिल्मी माहौल बने और आपको वो गाने याद आए, वो दौर याद आए। तो बहुत ही खूबसूरत गाने से शुरुआत हुई है। भाई साहब, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? मैं ये कह रहा था जामदार साहब, मैंने प्रोग्राम के शुरू में ही कहा था कि हमारे लिए एक त्यौहार, एक फेस्टिवल जैसा दिन होता है जब आप आते हैं। लोग भी उमड़ कर यूट्यूब पर बहुत लोग बैठे हुए हैं, 20-21 लोग तो यूट्यूब पर हैं, फेसबुक पर भी उतने ही लोग हैं और ये तांता बढ़ता ही जाएगा। और जिन लोगों ने थोड़ा सा प्रोग्राम अभी शुरू किया है तो गुजारिश करूँगा कि वो बाद में आकर दोबारा भी इस प्रोग्राम को देखें। अभी जो गाना आपने सुना है, आपको एक वही रूप मिला होगा जो मुकेश जी ने गाया। हमने पूरी कोशिश करी है कि आपके सामने स्टीरियोफोनिक साउंड सिस्टम, जो कि हमारी खासियत है, उसी खासियत के साथ आप सुनेंगे। आप इसको दिल थाम कर ही बैठेंगे और जब भी सुनेंगे आपको लगेगा कि नहीं, ये मेरा अपना है और बार बार सुनने का मन कर रहा है। तो आप प्रोग्राम को बढ़ाएं, मुझे बहुत खुशी हो रही है। आगे बढ़ने से पहले, जी आगे बढ़ने से पहले कुछ लोगों का नाम लेना चाहूंगी, धन्यवाद करना चाहूंगी। राकेश भल्ला जी का, जयेश नागर जी का, ओमा रामभुजन जी का, रवि शर्मा जी, प्रद्युमन व्यास जी, विनोद भट्ट जी, रवि शर्मा जी, सतीश चंद्र सैनी जी और भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। उनका नाम मैं बारी बारी से लेती रहूंगी। अभी आगे बढ़ते हैं अगले गाने की ओर। और इस गाने में जो मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ये एक गाना डुएट है लता मंगेशकर जी के साथ, मुकेश जी का। शंकर जयकिशन ने इसे संगीतबद्ध किया है और हसरत जयपुरी जी ने इसके बोल लिखे। फिल्म है राजहट। मैं चाहूंगी कि जामदार जी खुद ही उस फीमेल सिंगर का नाम लें जिनके साथ मिलकर उन्होंने ट्रैक बनाया है और उनको अपना धन्यवाद दें और गाने को कंटिन्यू करें। ओवर टू यू जामदार जी। थैंक यू सुनीता जी। ये बहुत ही प्यारा ड्यूएट है मुकेश जी का। वैसे तो मुकेश जी ने एक से बढ़कर एक ड्यूएट्स दिए हैं, लेकिन ये उनमें से शायद एक चुनिंदा ड्यूएट है। मुझे भी बहुत प्यारा है, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। इसमें जो फीमेल वॉइस मेरे साथ गा रही हैं उनका नाम है सुमा नायर। जब मैंने रिकॉर्ड किया था काफ़ी साल पहले, तब वो यहाँ बैंक ऑफ इंडिया में ऑफिसर थी। नाउ शी हैज़ माइग्रेटेड टू US एंड शी नाउ करंटली लिव्स इन न्यूयॉर्क। तो उन्होंने मेरा साथ दिया है, सो ड्यू क्रेडिट टू हर ऑल्सो। एंड हियर इज द ड्यूएट। ये वादा करो चांद के सामने, ये वादा करो चांद के सामने, बुला तो न दोगे मेरे प्यार को। मेरे हाथ में हाथ दे दो जरा, मेरे हाथ में हाथ दे दो जरा, सहारा मिलेगा मेरे प्यार को। ये वादा करो चांद के सामने। ये चंदा ये तारे तो छुप जाएंगे, मगर मेरी नजरों से छुपना न तुम। ये चंदा ये तारे तो छुप जा
बुला दे जमाने के गम आज तो, बहारों के साए में आ झूम ले, बुला दे जमाने के गम आज तो। जमाने के गम से हमें काम क्या, जमाने के गम से हमें काम क्या, हमें तुम मिले और क्या चाहिए, हमें तुम मिले और क्या चाहिए, कि हम छोड़ बैठे हैं संसार को। ये वादा करो चांद के सामने, बुला तो न दोगे मेरे प्यार को। ये वादा करो चांद के सामने। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। और ऑडियंस भी बहुत खुश लग रही है, और यहाँ पर धन्यवाद फीमेल वॉइस जिन्होंने दिया था, सुमन जी, और बहुत धन्यवाद राजेंद्र सिंह भट्टी जी भी वॉच कर रहे हैं, डायगो रॉड्रिगस, नीलम रुद्रा, अनूप काम्बू, अजय जी वॉच कर रहे हैं, विजय कुमार सिंह जी नमस्कार, ईशान गोपाल जी वॉच कर रहे हैं, केपी योगी, टुटुन रॉय, एवरीवन इज देयर। सो जसविंदर सिंह जी थैंक यू, बोल रहे हैं क्या बात जामदार साहब, हम भी बोल रहे हैं क्या बात जामदार साहब, बहुत अच्छा लगा सुन के। और डुएट में एक और खास बात होती है कि अच्छा लगता है सुनने में इस तरह का हैप्पी सॉन्ग्स, मुझे पर्सनली हैप्पी सॉन्ग्स ज़्यादा मज़ा आता है सुनने में, सैड सॉन्ग्स उतना मज़ा नहीं आता, पर अगर उस मूड में हो तो बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए अगला जो गाना है वो ए मेरे दिल कहीं और चल, दाग फिल्म से, शैलेंद्र जी के लिरिक्स और शंकर जयकिशन जी के संगीत। और इस फिल्म में दिलीप कुमार साहब को फिल्म फेयर का बेस्ट एक्टर अवार्ड भी मिला था, ट्रेजेडी किंग बन गए थे उस समय वो इंडस्ट्री के। तो चलिए यही गाना सुनते हैं आपसे। मेरे दिल कहीं और चल, गम की दुनिया से दिल भर गया, ढूंढ ले अब कोई घर नया। ए मेरे दिल कहीं और चल, गम की दुनिया से दिल भर गया, ढूंढ ले अब कोई घर नया। ए मेरे दिल कहीं और चल। चल जहाँ गम के मारे न हो, झूठी आशा के तारे न हो। चल जहाँ गम के मारे न हो, झूठी आशा के तारे न हो, झूठी आशा के तारे न हो। इन बहारों से क्या फायदा जिसमें दिल की कली जल गई, जख्म फिर से हरा हो गया। ए मेरे दिल कहीं और चल। चार आंसू कोई रोज
बेरहम आसमां, ए मेरे दिल कहीं और चल, गम की दुनिया से दिल भर गया, ढूंढ ले अब कोई घर नया, ए मेरे दिल कहीं और चल। मैं बोलना चाहूंगी इसमें जामदार जी को। जामदार जी, ये गाने मैंने पहले भी सुने हैं, बचपन में भी सुना था इन गानों को, पर पता नहीं क्यों थोड़ी दूर भागती थी इन गानों से। और ऑनेस्टली बोल रही हूँ, जब से आपका ये गाना सुना है, आपकी आवाज़ में सुना है, आपके म्यूजिक के साथ सुना है, आपके पर्सनल जो टेलर्ड म्यूजिक है उसके साथ सुना है, तो ये गाने मुझे भी पसंद आने लगे, बहुत अच्छे लगते हैं सुन के। और इनका जो मॉडर्न वर्जन ऑफ म्यूजिक है वो बहुत ही अच्छा लगता है। उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स, इसको इस प्लेटफॉर्म पे बजाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि अदरवाइज ये बड़ा ही म्यूजिक के मामले में जो भी हमें यूट्यूब में मिलता है इस गाने का, या फिर जो भी एलपीज में हम लोग ने सुना है पुराने ज़माने में, तो वो थोड़ा ज़्यादा ही दुखित लगता था ऑनेस्टली। पर ये दुखित गाना होते हुए भी इसमें कुछ जिंग है अलग तरह का, दैट इज बिकॉज ऑफ द म्यूजिक। सो थैंक यू सो मच फॉर प्रेजेंटिंग दिस ऑन दिस प्लेटफॉर्म। और यहाँ पर थैंक यू वेरी मच सुविधा जी, आपका कहना बिल्कुल सही है कि ट्रैक अगर ब्राइट हो तो उसका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा चेंज हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। सो थैंक्स अगेन। गाने वैसे तो गाने ही इतने बढ़िया और कमाल के हैं, लाजवाब हैं कि इनकी जितनी तारीफ करे कम ही है। यस, बट वही होता था कि भागते थे हम लोग इन गानों से, क्योंकि मुझे लगता था इतना थोड़ा सा डिफरेंट फीलिंग आती थी। बट दैट्स व्हाट आई सेड कि आपके गानों की वजह से हमें इस गानों को फिर से रिवाइव करने का मौका मिला, और उसके लिए धन्यवाद। तो अगला गाना जो आप ले रहे हैं वो क्या सोलो लेंगे आप, तलत महमूद साहब का, या वो डुएट है छाया वाला? आंखों में मस्ती शराब की जो है ये, दिस इज अ डुएट सॉन्ग राइट? नहीं, सोलो है। नहीं, ये सोलो है। सोलो। आंखों में मस्ती शराब की ये सोलो है। ओके। और ये भी तलत जी के बहुत अच्छे गानों में से एक है। जी बिल्कुल। आशा पारेख, सुनील दत्त पर फिल्माया हुआ गाना, मुझे लग रहा है कि ये गाना है। आप जब हम टीज़र बना रहे थे जामदार साहब, तो मैं बड़ा झूमता हुआ इस गाने को सुन रहा था, और आपके वही फेस पर बड़ी एक ऐसी खुशी सी आ रही थी। सभी लोग जब इस गाने को सुनेंगे, कम सुना जाता है लेकिन इतना प्यारा और इतना मीठा है। ट्रैक भी आप देखिए, आपको खुद मस्ती आने वाली है कि गाना होगा कैसा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। जी, थैंक यू। एंड हियर वी आर विद द सॉन्ग आंखों में मस्ती शराब की। मस्ती शराब की, काली जुल्फों में रातें शबाब की, जाने आई कहाँ से टूट के मेरे दामन में पंखड़ी गुलाब की है। आंखों में मस्ती शराब की, काली जुल्फों में रातें शबाब की, जाने आई कहाँ से टूट के मेरे दामन में पंखड़ी गुलाब की है। आंखों में मस्ती शराब की। चांद का टुकड़ा कहूँ या हुस्न की दुनिया कहूँ, चांद का टुकड़ा कहूँ या हुस्न की दुनिया कहूँ, प्रीत की सरगम कहूँ या प्यार का सपना कहूँ, सोचता हूँ क्या कहूँ, सोचता हूँ क्या कहूँ, इस शोख को मैं क्या कहूँ। आँखों में मस्ती
मस्ती शराब की, काली जुल्फों में रातें शबाब की, जाने आई कहाँ से टूट के मेरे दामन में पंखड़ी गुलाब की है, आंखों में मस्ती शराब की। चाल कहती है न हो पहली घटा बरसात की, चाल कहती है न हो पहली घटा बरसात की, हर अदा अपनी जगह तारीफ हो किस बात की, आरज़ू आरज़ू कितने दिनों से थी हमें इस रात की, आंखों में मस्ती शराब की, काली जुल्फों में रातें शबाब की, आई जाने कहाँ से टूट के मेरे दामन में पंखड़ी गुलाब की है, आंखों में मस्ती शराब की। वाह वाह, देखिए वैसे हम लोग दोनों एक साथ बोले वाह। क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों लग रहा था, मैंने जब विजुअल्स देखे थे तो मुझे कंफ्यूजन था कि ये डुएट है, पर उसमें आशा पारेख जी खूब हंसती हुई दिख रही हैं और ये सोलो हैप्पी सॉन्ग है। तो थैंक यू सो मच फॉर इसमें एक हमें एक शख्स का नाम और जोड़ना चाहिए, सलील चौधरी। सलील चौधरी जी ने जितना तलत साहब को इस्तेमाल किया या उनको गाने के लिए लाए, Very true. तो Very true. हाँ, मेरे ख्याल से संगीत ऐसा था कि वो जीनियस थे, उनको पता था कि किस कलाकार को कहाँ यूज़ करना है और कैसे पेश करना है। तो तलत साहब के जितने उत्कृष्ट गाने हैं वो सलील चौधरी साहब ने ही हमें दिए हैं, तो उनके हम बहुत थैंकफुल भी हैं। हाँ, क्योंकि क्या होता सुनीता है जी, आपने जो कहा यू एंड आपने जो कहा यू एंड राजीव जी वर ऑन द सेम पेज इंस्टेंटली, तो देयर इज नो सरप्राइज इन दिस। आप दोनों की जुगलबंदी इतनी कमाल की है दैट यू बोथ नो एग्जैक्टली ईच अदर इन द प्रेजेंटेशन। और राजीव जी की ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी और आपकी जो चुलबुली स्टाइल है, सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स और उनको पेश करने की और इंटरेस्टिंग लहजे में पेश करने की, इट्स अ डेडली कॉम्बिनेशन। अभी मैं सुमिता जी की थोड़ी तारीफ़ करना चाहता हूँ। ये गगन की ऊंचाइयों को छूती जा रही हैं। टोरंटो म्यूजिकल ग्रुप का एक छोटा सा प्लेटफॉर्म मिला। आज ये डायरेक्टर हैं पैनोरमा इंडिया की, वहाँ पर इन्होंने बड़ा सक्सेसफुल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया। इट वाज टू डिफ़िकल्ट कि पूरे टोरंटो के लोगों को इकट्ठा करना, उनको परफॉर्म करना, उनको स्टेज पर लाना। खुद भी इन्होंने रात को एक गाना भी गाया, बड़ा धमाल मचाया। तो सुमिता जी बहुमुखी तो हैं ही हैं, जितनी पढ़ी लिखी हैं उतनी ही चीज़ें इनको उस तरीके से हैंडल करती हैं और हमेशा जैसे छोटे बच्चे को पाल के आगे बढ़ाती हैं, तो उसी तरीके से हर एक चीज़ को सजा सजा के ये मैं गुण कहूँगा इनको। मेरी छोटी बहन तो हैं लेकिन इन गुणों की खान भी हैं, तो टोरंटो के लोग अब ऑटोमेटिकली पहचानने लग पड़े कि सुमिता जी कौन है। थैंक यू भाई साहब, आपका ये जामदार सब कुछ कहना चाहते हैं। रिक्वेस्ट करें। हाँ जी, सुमिता जी एंड राजीव जी, इट इज़ क्वाइट एन अकम्पलिशमेंट के इतने डिस्टेंस पर बैठे हुए होने के बावजूद आप लोगों ने बड़े तालमेल के साथ इस ड्यूएट को निभाया है। ड्यूएट तो प्यारा था ही था, आपने उसको गाया भी अच्छी तरह से है। और जैसे सुमिता जी कह रही थी, इस प्लेटफॉर्म को जिस तरह से आपने इवॉल्व किया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, यू नो, विथ एवरी सक्सेसिव प्रोग्राम you see a qualitative improvement in the overall performance of the platform. तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और आई कॉम्प्लीमेंट बोथ ऑफ यू एंड योर एंटायर टीम। और बस इसी तरह से आप आनंद लेते रहिए और आनंद बांटते रहिए। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। और यही बात मैं कह रही थी कि काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म। और ऑनेस्टली अब क्या हो रहा है कि अभी किसी
समय गाने का अगर अपॉर्चुनिटी मिलता है तो फिर मैं ढूंढना पड़ता है कि अच्छा कैसे गाएंगे वहाँ पे, ये हमारी जो टेक्नोलॉजी है ये सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी कि नहीं होंगी, क्योंकि वी आर सो मच यूज टू एंड सो कंफर्टेबल विद दिस सिस्टम एंड ऑल कि हम लोगों को थोड़ा एवे मतलब कहीं भी गाने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, लगता है कि नहीं वी वांट द परफेक्ट। एक बार कोई अच्छी चीज़ देख लो तो उसके बाद लगता है कि हमेशा वैसे ही अपग्रेड ही हो, नीचे ना जाए। तो एनीवे चलिए हम अगला गाना आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। ये गाना का कंपोजिशन किया है जयदेव जी ने और न्याय शर्मा के लिरिक्स है। फिल्म है किनारे किनारे। All right, here is the lovely solo in the voice of Talat Saha. बहुत ही प्यारा सोलो है and I hope you enjoy it. देव साहब पर फिल्माया है तो हमें विजुअल्स भी अच्छे मिलने वाले हैं, सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। देख ली तेरी खुदाई, बस मेरा दिल भर गया। देख ली तेरी खुदाई, तेरी रहमत चुप रही, तेरी रहमत चुप रही। मैं रोते रोते मर गया। देख ली तेरी खुदाई। मेरे मालिक क्या कहूँ, तेरी दुआओं का फले। मेरे मालिक क्या कहूँ, तेरी दुआओं का फले। मुझ पे यूं छाया के मुझको, मुझ पे यूं छाया के मुझको घर से बेघर कर गया। देख ली तेरी खुदाई। वो बहारें नाचती थी, झूमती थी बदलियां। वो बहारें नाचती थी, झूमती थी बदलियां। अपनी किस्मत याद आते, अपनी किस्मत याद आते ही मेरा जी डर गया। देख ली तेरी खुदाई, बस मेरा दिल भर गया। देख ली तेरी खुदाई। तेरी रहमत चुप रही, तेरी रहमत चुप रही। मैं रोते रोते मर गया। देख ली तेरी खुदाई। थैंक यू। और सुमिता यहाँ पर जी, कुछ लोगों का मैं नाम और कुछ comments जी एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ अपने लोगों से। जो लोग भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो बताएं, आपने देवानंद तो देख ही लिया, ये गाना पर्टिकुलरली फिल्म में गाया किसने? ही वॉज द मोस्ट इंटेलेक्चुअल पर्सन आई थिंक इन फिल्म इंडस्ट्री, जिनको कल्चर की, साहित्य की कहें या और चीज़ों का बहुत ज़्यादा ज्ञान था। पंजाबी तो थे ही थे
और देवानंद के रिलेशन में भी थे। मैं कुछ बातें उनके बताऊंगा, तो सुमिता जी मैं आपसे 1 मिनट भी लूँगा, आप उतनी देर में लोगों का अभिनंदन करें और फिर मैं 1 मिनट में आपके साथ अटैच भी हो रहा हूँ, उतनी देर में करिए जरा। जी, यहाँ पर रद्युमन व्यास जी कह रहे हैं लाइव शो ज्वाइन किया उन्होंने। ओमा करे नॉट एट होम, ट्राइंग टू रीच होम क्विकली, विल फॉलो ऑन फेसबुक पे देख रहे हैं। राकेश भल्ला जी कह रहे हैं सुपर्ब, जामदार जी एक्सीलेंट। विनोद भट्ट जी हैं, रवि शर्मा जी वेरी वेल संग बोल रहे हैं। सतीश चंद्र सानी जी कुछ तुकबंदी भी कर रहे हैं। जिंदाबाद टेम जी बोल रहे हैं, फिर बोल रहे हैं शामदार जानदार साहब, फिर बोल रहे हैं शानदार जामदार, तो वो भी चल रहा है। सर जी एक्सीलेंट। प्रफुल्ल शाह जी बोल रहे हैं। पारुल मारिया बोल रही है ऑलवेज अ ट्रीट टू लिसन यू। जयेश नागर जी हैं, वो भी कमेंट कर रहे हैं। चंद्रक पी जी, ही इज योर गुड फ्रेंड आई थिंक, जामदार जी, वो भी आपको थैंक यू बोल रहे हैं। चंद्रक परमार, हाँ जी बिल्कुल जी। रक्षित अग्निहोत्री बोल रहे हैं बहुत बढ़िया। और डॉक्टर जयंतिका ज्ञानी जी जुड़ी हुई हैं। वर्षा जलानी जी जुड़ी हुई हैं, थैंक यू सो मच वर्षा जी। विराज पांडे जी जुड़े हुए हैं। राम जी पटेल जी जुड़े हुए हैं। रवि शर्मा जी, तेजिंदर प्रसाद पांडे जी एक्सेलेंट। We both of us, Amit and Raksha, listening in our Bose sound system at Swami Narayan Bagh. So thank you. इंडिया में सब कोई सुन ही रहे हैं। इधर फेसबुक पर भी लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ, और वहाँ पर भी सारे लोग, टोरंटो के काफी लोग जुड़े हुए हैं, और इंडिया से भी काफी लोग जुड़े हुए हैं फेसबुक पे। रक्षा अम्बालाल जी, मीनू सिंह जी, आशा कष्टिया जी, विजय जी थैंक यू। मधुमिता जायसवाल जी गुड मॉर्निंग। नीरा चक्रवर्ती जी जुड़ी है। विजय जी, मुन्नालाल वर्मा जी, सत्येंद्र कौर सचदेवा जी, और काफी लोग जुड़े हुए हैं। मैं फिर से उनका नाम लूंगी। अभी HP जामदार जी, यूं तो आपको पता दिख ही रहा होगा कि वो पंजाबी हैं और पगड़ी वाले पंजाबी हैं, लेकिन इन्होंने काफी समय अपनी जिंदगी का गुजरात में बिताया है, और गुजराती ही है ये। मैं कहूंगी कि जो जहाँ का होता है, जिस प्रदेश का होता है, वो वही होता है ना, क्योंकि आप वहाँ हैं इसलिए आप गुजरात, और गुजराती में इनकी पकड़ भी बहुत अच्छी है, ऑब्वियसली होगी ही क्योंकि गुजरात में ही रहे। तो उनसे हम अब एक गुजराती गजल की रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि आप थोड़ी सी बातचीत कर लीजिए। कुछ बोले भाई साहब, जामदार साहब से कुछ बातचीत कर लें, इनको कुछ अपना गुजरात के बारे में बताएं, हम वो सुनना चाहते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल मैं भी सुनना चाहूंगी कि हाउ इज दिस पॉसिबल। इतना शक्ल से आप पंजाबी लगते हैं पर हो आप गुजराती, ये बताओ आप। वेल सुमिता जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया है कि बाय विजुअल अपीयरेंस तो मैं 100% सरदार हूँ, लेकिन मैं ऑलमोस्ट पैदाइश से लेके और आज तक मैं गुजरात में ही रहा हूँ, गुजरात में ही पढ़ा हुआ हूँ। माई एंटायर एजुकेशन फ्रॉम प्राइमरी स्कूल अप टू इंजीनियरिंग वाज इन गुजरात, और उसके बाद भी इमीडिएटली आफ्टर फिनिशिंग माई प्रोफेशनल स्टडीज आई जॉइंड गवर्नमेंट ऑफ गुजरात इन द इंजीनियरिंग सर्विसेज। तो पूरा प्रोफेशनल करियर भी मेरा वहीं पर रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा लैंग्वेजेस के साथ मुझे एक तरह का कंफर्ट लेवल है, और गुजराती लैंग्वेज बहुत ही प्यारी भाषा है, लाइक एनी अदर इंडियन लैंग्वेज। तो उस पर आई वोंट कॉल इट कंट्रोल, पर उसकी मेरी नॉलेज और उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। यहाँ तक कि काफ़ी सारे गुजराती फ्रेंड्स ये कहते हैं कि हमारी गुजराती आपसे कहीं कम है। सो एनीवे, इट्स अ प्लेजर टू नो अनदर लैंग्वेज। पंजाबी में बिल्कुल गुजारे लायक बोल लेता हूँ, मेरे को ज्यादा एम्बेरस मत करिएगा, मैं बोल लेता हूँ। एंड इनफैक्ट मजेदार बात तो ये है कि एट द टाइम ऑफ आवर मैरिज माय वाइफ नीना हैपेंस टू बी फ्रॉम दिल्ली, थरोब्रेड पंजाबी फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम अ सिख फैमिली। तो शादी की बात वो मजाक करने लग गई थी कि मुझे तो धोखा दे दिया गया, मुझे पंजाबी दिखा के गुजराती के साथ शादी करा दी गई है मेरी। सो गुजराती के मेरे रूट्स वाकई बहुत डीप हैं। आई लव दैट। जी, प्रोग्राम के एंड में भाभी जी को एक बार ही लाएं, क्योंकि हम भी उनको नमस्कार और सत श्री अकाल बोलना चाहेंगे। ये गुजराती पंजाबी की बात हो रही है, गुजराती सरदार की बात हो रही है। यहाँ पर जरात स्ट्रीट में एक शॉप है कपड़ों का, टोरंटो में। तो वहाँ पे जो सरदार जी हैं वो गोरे हैं, तो वो बोलते हैं कि मैं गोरा सरदार हूँ। That's how he introduced himself. तो ये गुजराती सरदार जी मिले हमें, और मैं मिली हूँ एक गोरे सरदार से। वैसे काफी गोरे सरदार हैं यहाँ पर टोरंटो में।
सो एनीवे, तो चलिए हम एक छोटी सी साइड कमेंट और आपको बता दूं कि जब मैं गवर्नमेंट में था तो कई बार बिकॉज ऑफ द पोजीशन इन विच आई वाज वर्किंग, तो लोगों को कई बार आना पड़ता था फ्रॉम वेरियस लेवल्स ऑफ सोसाइटी। तो फोन पर मेरे साथ बात करके अपॉइंटमेंट लेके जब मिलने आते थे तो एक दो बार ऐसे हुआ कि उन्होंने मेरा दरवाज़ा खोला और फिर वापस चले गए कि मैं कि गलत जगह पर आ गया। वो तो कोई गुजराती था जिससे मैंने बात की थी, यहाँ तो सरदार जी बैठे हुए हैं। हमारे दोस्त जसविंदर जी कह रहे हैं कि जामदार साहब को टोरंटो में लाएं। ऑलरेडी आप एक बारी टोरंटो आ चुके हैं और हमारी हमेशा हर साल इच्छा रहती है कि आप एक बारी टोरंटो में विज़िट करें। इस साल तो नहीं आप आ पाए, अगले साल या जब भी मौका मिले तो जामदार साहब, आपके जितने दोस्त हैं, जितने दर्शक हैं, हम भी बेताबी से आपका इंतज़ार करेंगे कि आप एक बारी आएँ और हमारे सामने बैठकर हम आपके गाने सुने तो उसमें और लुत्फ़ आएगा। जी बिल्कुल। I have all intentions of coming over, राजीव जी, at the first available opportunity. I'd like to hop in और एक शाम साथ में ज़रूर गुजारेंगे इंशाल्लाह। तो अभी जो गुजराती गाना मैं पेश कर रहा हूँ एक बहुत प्यारी गज़ल है, बहुत ही पॉपुलर है गुजरात में। इसमें ऑफ कोर्स फीमेल ब्यूटी की ही तारीफ है जैसे रोमांटिक गानों में होती है, पर इसके लिरिक्स बहुत प्यारे हैं, वर्डिंग्स बहुत अच्छे हैं और कैसे वो बिल्कुल मतवाला हो चुका है अपनी बिलवड के रूप से, उस पर ये गज़ल है। इसका मुखड़ा है तारी आँख नो अफीणी तारा बोल नो बंधानी। अफीणी का मतलब है जिसको हम अफीमची कहते हैं पंजाबी में, एडिक्ट। तो मैं उनकी आंखों का एडिक्ट हूँ और बोल नो बंधानी, बंधानी इज अनदर सिनोनिम फॉर एडिक्ट। सो एनीवे, सो नाउ एंजॉय द सॉन्ग तारी आँख नो अफीणी। काल कसुंबल काओ, आज पीऊं दर्शन नो अमृत काल कसुंबल काओ। ताल पुरावे दिल नी धड़कन प्रीत बजावे पाओ, तारी मस्ती नो मत वालो आशिक एक लो, तारी मस्ती नो मत वालो आशिक एक लो। तारी आँख नो अफीणी तारा बोल नो बंधानी, तारा रूप नी पूनम नो पागल एक लो, तारा रूप नी पूनम नो पागल एक लो। पाखोनी पड़खे पर बड़ी आंखों पूछे पियाओ, पाखोनी पड़खे पर बड़ी आंखों पूछे पियाओ।
अदल बदल तन मन में मौसम, अदल बदल तन मन में मौसम, चातक नो चकरावो तारा, रंग नगर नो रसियो नागर एक लो तारा, रंग नगर नो रसियो नागर एक लो, तारी आँख नो अफीणी, तारा बोल नो बंधाणी, तारा रूप नी पूनम नो पागल एक लो, तारा रूप नी पूनम नो पागल एक लो, तारा रूप नी पूनम नो पागल एक लो, तारा रूप नी पूनम नो पागल एक लो। सुमिता जी, वर्षा जलाने जी ने बताया था वो चेतन आनंद हैं, तो थैंक यू वर्षा जी। बधाई हो, थैंक यू वर्षा जी। चेतन आनंद जी इस फिल्म के डायरेक्टर भी थे क्या? बिल्कुल, डायरेक्टर भी थे जी, उन्होंने डायरेक्टर बनाई भी थी ये मूवी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, और अब ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और अगले गाने की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद मैं कुछ लोगों का अभिनंदन करूंगी। अगला गाना फिल्म बेदर्द ज़माना क्या जाने से है। भरत व्यास जी ने ये दर्द भरे बोल लिखे हैं और कल्याण जी आनंद जी का संगीत रहा इस फिल्म में। तो सुनते हैं जामदार जी से क्यों मिले हम तुम। जी, another very beautiful duet of Talat Saab and Lata ji. जी। क्यों मिले तुम हम बेवफाओ सनम, लुट गई जिंदगी क्या खुशी क्या गम, क्यों मिले तुम हम बेवफाओ सनम, लुट गई जिंदगी क्या खुशी क्या गम, क्यों मिले तुम हम। हसरतें घायल है अब तो जिंदगी खामोश है, हसरतें घायल है अब तो जिंदगी खामोश है, जाने वाले खुश होके जाना हम बड़े बेहोश हैं, रुक गया कारवां रह गए बेदम, क्यों मिले तुम हम बेवफाओ सनम, लुट गई जिंदगी क्या खुशी क्या गम, क्यों मिले तुम हम। चैन एक पल भी न पाया हमने तेरे प्यार में, चैन एक
अच्छा प्रेजेंटेशन, म्यूजिक भी अच्छा लगा सुनकर, सब कुछ की तारीफ करना बार बार छोटा मुंह बड़ी बात है मेरे लिए। और राजीव भाई साहब अगर कुछ कहना चाहें तो आप कहें, या फिर मैं लोगों का थोड़ा सा मेरे लिए कर तो दूं? जैसे बच्चे को मिठाई चाहिए होती है ना, हम तो संगीत सुनने के इतने वो हैं कि जहाँ मीठी आवाज़ मिले और वो भी जामदार साहब की, तो हमारे लिए एक बड़ी अच्छी ट्रीट हो जाती है। तो फेस्टिवल है ये, ऐसे लगता है दिवाली दशहरे या कुछ ना कुछ मना रहे हैं, तो जामदार साहब अपना रस घोलते रहते हैं। जी, तो जी, बस हमेशा मैं सोच बेताबी रही से हूँ- हम थैंक यू राजीव जी। कुछ ज्यादा अच्छा तो नहीं गा दिया जामदार जी ने, थोड़ा सा शक हो रहा है मुझे। अन्नू राधा जी ने अभी लिखा है नाइस सिंगिंग, तो सभी हरदीप आलूवालिया जी हैं, बहुत खूब जनाब। तो सभी लोग लिखते जा रहे हैं, बहुत अच्छा है, आप कंटिन्यू करें। और कम से कम चलिए, तो 86 फिर- व्यूज़ हो चुके हैं और 23 लोग अभी भी अटैच हैं, तो यूट्यूब में भी। और अगर जब मौका मिले तो आप उनका थैंक यू भी करते जाएं। जरूर, मैं हाँ जी। उनका नाम जरूर लूंगी। उससे पहले मैं ये गाना रिक्वेस्ट कर लेती हूँ, और ये गाना जो अगला गाना है वो फिल्म इंसाफ का है। इंसाफ नाम की पिक्चर पता नहीं कितनी बार बनी, और फिर इंसाफ के तराजू, इंसाफ की कीमत, इंसाफ का जंग वगैरह तो बनते ही रहे, पर इंसाफ पे बहुत फिल्में बनी हैं। ये पायनियर फिल्म है, पहली बार जब इंसाफ बनी थी उस फिल्म का ये गाना है। और इस गाने को चित्रगुप्त जी ने कंपोज किया है, तलत महमूद और लता जी का डुएट है वंस अगेन। इस गाने को लिखा है असद भोपाली जी ने। असद भोपाली जी की ये आलम था कि 1949 से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी और 1989 तक वो इंडस्ट्री में थे। और 1989 में सुपरहिट गाना दिल दीवाना बिन सजना के माने ना मैंने प्यार किया फिल्म से उन्होंने ही लिखा था। उसके पहले उनके गाने जैसे हंसता हुआ नूरानी चेहरा वगैरह काफ़ी पॉपुलर हुआ था, और बीच बीच में उनके काफ़ी हिट गाने आया करते थे। पर ये दोनों मुझे लगता है बिल्कुल माइलस्टोन सॉन्ग्स थे, वन ऑफ द लास्ट सॉन्ग्स थे मैंने प्यार किया में असद भोपाली जी का। करियर इतना लंबा था। तो चलिए गाना सुनते हैं जामदार जी से। जी। मैं अपने सारे सुनने वाले दर्शकों को रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको बड़ा ध्यान से सुनिए आप। मैंने पहले भी जामदार साहब को सुना हुआ है, लेकिन इन्होंने जो म्यूज़िक ट्रैक और चीज़ें मिला के हमारे सामने पेश करेंगे, ये गाना बहुत कम सुनने को मिलता है, लेकिन इतना मीठा है कि जामदार साहब इसको किस तरीके से पिरो के आपके सामने रखेंगे, वो एक हमारे कानों को बहुत अच्छा रस देने वाला है। तो आप प्लीज़ इसको बड़े ध्यान से और दिल थाम कर सुने, तो बहुत मज़ा आने वाला है। जी, और सबसे मजे की बात है कि इस गाने का ट्रैक आपको YouTube पे नहीं मिलेगा कंफर्टेबली, आप ढूंढेंगे तो शायद नहीं मिलेगा। ये कस्टम ट्रैक है और इसलिए और ये रेयर हो जाता है। बिल्कुल तो बिल्कुल over to you, बिल्कुल, जमदा जी। बहुत मीठा गाना है। जी, थैंक यू जी। इट्स अ वेरी प्रीटी ड्यूएट, दो दिल धड़क रहे हैं और आवाज़ एक है। इसमें मेरा जो साथ दिया है फीमेल वॉइस में, मैं उनका नाम खास लेना चाहूँगा, बेला सुलाखे जी। बहुत ही सीनियर और एज में यंग हैं, पर बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं बॉम्बे की। उन्होंने किशोर दा के साथ मेरा ख्याल है जितने ओवरसीज विजिट हुए किशोर दा के, सब में वो बेला को साथ में लेके जाया करते थे ड्यूएट्स गाने के लिए। आपकी एल्बम शी इज दैट लेवल ऑफ एन आर्टिस्ट। जामदार साहब, आपकी जितनी एल्बम रिलीज़ हुई हैं मैंने जो देखी हैं, उसमें बेला जी की हमेशा फ़ोटो रही है। आपने बहुत सारे गाने उनके साथ गाए हैं। मैं ठीक बहुत सारे गाने गाए हैं और बहुत ही उत्कृष्ट गाती हैं। एंड आई एम श्योर यू विल एंजॉय दिस ड्यूएट आल्सो। हियर इट कम्स। मुझे 30 सेकेंड्स दिए जामदार जी, क्योंकि YouTube में भीड़ काफी बढ़ गई है, तो मैं उन लोगों का अभिनंदन करना चाहूंगी। दिव्याकांत पांड्या जी, विनोद भट्ट जी, मयंक परमार जी, राम जी पटेल जी, डॉली भंडार जी, गुरदीप रियाज जी, निताशा नायक जी, सुरेश अगीचा। ऑनलाइन HP जामदार इज सिंगिंग फैंटास्टिकली वेल। क्यों मिले हम तुम, कांग्रेचुलेशन फॉर योर बेस्ट प्रेजेंटेशन। आई वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय TMG बाय अनिल जैन जी। ये सुरेश अकीचा जी हैं, जो कि हमारे एक और बहुत ही मंजे हुए कलाकार TMG के एक पेट्रन अनिल जैन जी की से कनेक्ट हुए हैं वाया अनिल जैन जी TMG के। सो इसलिए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। वर्षा जलानी जी
ने आंसर भी दिया था और वो लगातार हमारे साथ इस प्रोग्राम को देख रही हैं, तो उन सब का धन्यवाद करती हूँ। और देवेंद्र सिंह लांबा जी के लिए भी बोल दें 2 शब्द, वो भी आए हैं। जी, देवेंद्र सिंह जी, थैंक यू। ये भी हमारे बहुत इम्पोर्टेंट पेट्रन हैं और हमारे सपोर्टर हैं और एम्बेसडर हैं TMG के इंडिया में। तो चलिए, सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट किया, बट ओवर टू यू जामदार जी। No problem. काफी लोग Sunita जुड़ ji, चुके here हैं is the यूट्यूब duet. पे, सो थैंक यू एवरीवन हु आर देयर। Well, thanks to all the listeners, and please enjoy this also. जामदार जी, ये गाने में आपने तो जो कमाल किया है। मुझे फीमेल सिंगर की भी थोड़ी तारीफ करनी पड़ेगी। आवाज़ में एक अलग तरह की खनक है। ना तो इनकी आवाज़ लता मंगेशकर जैसी है, ना तो इनकी आवाज़ आशा भोसले जैसी है। इनकी आवाज़ इनकी अपने आप के जैसी है, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस सॉन्ग। जो जिस तरह से इस गाने को निभाया है आप दोनों ने, मैं तो बस प्रणाम करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें आप सुमिता जी लिरिक्स देखिए। हम दो कहानियां हैं, एक एक लाइन जो है, एक एक शब्द है, इतना चुन चुन के रखा गया है कि शायर को भी सलाम करना पड़ेगा कि उसने बहुत मीठा बनाया है।
और ये हम खत्म हो जाएंगे। It's an excellent combination of excellent lyrics, excellent tune, music and singing. और जैसे आपने बताया बेला जी तो खैर आई थिंक शी इज much more talented and experienced वो अलग सी singer than me. एक जिसको बोलते हैं ना खनक। हाँ ना, बिल्कुल उनकी अपनी आवाज है and she is a masterpiece of a singer. Like she's amazing. Very good. It was nice of her to have come and sung more than 30-40 songs for me duets. तो बॉम्बे से आती थी, कुछ हम मिक्सिंग बॉम्बे में भी किया करते थे, बट शी इज अ सुपर्ब सिंगर। अब कहाँ रहती प्लेजर वर्किंग विद हर। अब बेला जी कहाँ पर हैं? बॉम्बे में ही हैं। कभी वो उनको ग्लोबली घूमती हैं, शोज करती हैं, और अगर आपके यहाँ आ सकें तो हमारे साथ बॉम्बे में ही अटैच हैं। आपके साथ आकर यहाँ पर परफॉर्म करें तो और अच्छा लगेगा। देखिए हमारा क्या बोले इसको, हमारी लालच बढ़ रही है जामदार जी, तो क्षमा करें। हम चाहेंगे कि उनको हम टीएमजी के प्लेटफॉर्म पे आपके साथ सीधा प्रसारण देख सकें उसका, तो अगर कभी मौका लगे तो ज़रूर आप इसे ध्यान में रखें। ऐसे आर्टिस्ट जरूर अटैच होना चाहेंगे जो चाहेंगे कि हमारी आवाज़ जो हूबहू वो प्रॉपरली, क्योंकि ये जूम मीटिंग नहीं है, कुछ लोग सोचते हैं, लेकिन ये टोटली अलग प्लेटफॉर्म है, तो आए तो बड़ा अच्छा लगेगा हमें भी। जी तो नोटेड योर रिक्वेस्ट श्योरली। तो चलिए अगला गाना, अभी हम शुरुआत में कार्यक्रम की शुरुआत में सलील चौधरी जी की बात कर रहे थे, और आप लोगों ने भी कहा और मैं भी इस बात से 100% सहमत हूँ कि बहुत ही खूबसूरत संगीत दिया है उन्होंने, और जिस तरह का संगीत उन्होंने दिया, इतना बेहतरीन संगीत दिया है। शैलेंद्र जी भी कुछ कम नहीं थे, उन्होंने लिखा भी बहुत अच्छा है, और उन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन का एक रोमांटिक संगीत गीत हम सुनेंगे अब जामदार जी से, उसने कहा था फिल्म से। तो जामदार जी ये आप बताएंगे, आप ये बारिश वाला रोमांटिक सॉन्ग डुएट गा रहे हैं या सोलो गा रहे हैं? नहीं, ये ड्यूएट है, इसका मजा ड्यूएट का है जी। और तलत साहब ने कुछ कंपैरेटिवली कम ऐसे गाने गाए हैं जो बिल्कुल लाइवली और चुलबुले हों और फास्ट पेस वाले हों। उनमें से एक बिल्कुल मस्ती वाला गाना है, और गाने में भी मजा आता है, सुनने में भी मजा आता है। एक मेरे दोस्त जो टोरंटो में ही रहते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, उनका बहुत अच्छा बिजनेस है, महेंद्र भंडारी, बहुत अच्छे म्यूज़िक लिसनर हैं, और इस बारी हमारे घर में जो गाला इवेंट था उनको आना था, लेकिन कारणवश नहीं आ पाए। तो महेंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत। जयपुर के और राजस्थान के रहने वाले हैं। आपको पता होगा कि एक किस्सा कुर्सी का एक मूवी बनी थी, तो इनके वो रिलेशन में ही थे, तो मूवीज़ में भी कुछ इनके रिलेटिव्स हैं। कुछ और मुझे डिटेल मिलेगी तो मैं आपको बताऊंगा। तो महेंद्र जी आपका बहुत बहुत वेलकम, और जामदार साहब को जब हम टोरंटो में लाएंगे तो आपसे भी गुजारिश करेंगे कि आप भी इसके अंदर हमारा योगदान दें, और ऐसे जो शख्स हैं जिसको मैं शख्सियत कहता हूँ जामदार साहब, उनको सुनने के लिए हम भी हमेशा बेताब रहते हैं। थैंक यू राजीव जी, बहुत बढ़िया ड्यूएट मैं पेश करने जा रहा हूँ। आई एम श्योर यू लव एंड एंजॉय इट, एंड दिस विल बी द फाइनल सॉन्ग परहैप्स of the program from my side, but here it is. इसके बाद आपने एक और लेना है। प्यारे प्यारे सरप्राइज तो होते रहते हैं, चलिए इसको तो सुन ले पहले हम। हाँ जी, वेल सरप्राइज इज द सेंस ऑफ लाइफ सुमिता जी, वो तो दैट इज ऑलवेज वेलकम। जिनके ये प्यारे प्यारे गीत लिए आई रात सुहानी देखो प्रीत लिए, मीत मेरे सुनो जरा हवा कहे क्या, सुनो तो जरा झिंगर बोले चिकी मिकी रिमझिम के ये प्यारे प्यारे गीत लिए।
बादलों के साथ झूमे। आहा रिमझिम के ये प्यारे प्यारे गीत लिए आई रात सुहानी देखो प्रीत लिए मीत मेरे सुनो जरा हवा कहे क्या सुनो तो जरा जिंगर बोले तीखी मीठी रिमझिम के ये प्यारे प्यारे गीत लिए आहा हा हा आ जाओ दिल में बसा लो तुम्हें आँखों का गजरा बना लो तुम्हें आ जाओ दिल में बसा लो तुम्हें आँखों का गजरा बना लो तुम्हें जालिम ज़माने की निगाहों से छुपा लो तुम्हें आहा रिमझिम के ये प्यारे प्यारे गीत लिए आई रात सुहानी देखो गीत लिए मीत मेरे सुनो जरा हवा कहे क्या सुनो तो जरा जिंगर बोले चिकी मिकी रिमझिम के ये प्यारे प्यारे गीत लिए आहा हा हा आहा हा वाओ, जस्ट वाओ, इतना फुट टैपिंग, इतना मस्ती भरा गाना। थैंक यू सो मच फॉर प्रेजेंटिंग दिस जामदार जी। ये इतने सारे लोग तारीफ कर रहे हैं, कुछ लोगों की तारीफ मैं सुना दूं। व्हाट अ सॉन्ग, रिमझिम के प्यारे प्यारे गीत लिए सुपर्ब सिंगिंग, ये कहा है सुमिता सिन्हा जी ने। और इंदु सूद जी कह रहे हैं वेरी नाइसली संग। और सुमिता सिन्हा जी का धन्यवाद। और ओम माँ कह रहे हैं इफ आई वर एन आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर आई वुड हैव ऑफर्ड जामदार जी अ गोल्ड मेडल। तो ये बहुत बड़ी बात है। और मिसमराइजिंग बोल रहे हैं ऑल लवली सिलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स टुडे, थैंक यू सो मच, ऑलवेज अ प्लेजर टू लिसन टू यू जामदार साहब। रेणु त्यागी जी बोल रही हैं, ये इंडिया से है, मेरी फ्रेंड है, वो बोल रही हैं। मुन्ना लाल वर्मा जी कह रहे हैं ऑसम प्रेजेंटेशन। और भी बहुत लोग तारीफ कर रहे हैं। नयन किरित पटेल जी हैं। और स्पेशली ये फीमेल सिंगर के आलाप की भी तारीफ हो रही है। जो उन्होंने किया है बहुत ही क्यूट है और बहुत ही चार्मिंग कहूंगी मैं। जिस तरह का गाना था, जिस तरह की उनकी वॉइस थी, जिस तरह से प्रेजेंटेशन था, इट वाज सुपर। मुन्ना लाल वर्मा जी एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आज की रात नहीं शिकवे शिकायत के लिए 2 लाइन सुना दीजिए। नीना भसी जी कह रही हैं थैंक यू राजीव भाई साहब फॉर सेंडिंग मी द लिंक। और अनुराधा जी कह रही हैं बहुत मेलोडियस। और गोल्डन वॉइस कोई कह रहा है आपको, तो कोई वाव कर रहा है। तो जामदार जी आपको बस मैं थैंक यू ही बोल सकती हूँ कि आपने अपना समय निकाला। तो वो जो गुजराती फोक सॉन्ग है जो कि आपका बहुत ही अच्छा सुनने में लगता है, तो उसे आप प्लीज हमें सुनाएं। और राइट, मेरा ख्याल है रिफरिंग टू ओ नील गगन पंखेरु। जी बिल्कुल। तो मुकेश जी का गाना है, बहुत प्यारा गाना है, तो आपकी नजर है। ओ नील गगन ना पंखेरु तू कान पाछो आवे मन तारी याद सतावे। ओ नील गगन ना पंखेरु साथे रमता साथे फरता साथे नावलड़ी मातरता एक दरिया नू मोजू आव्यू वारन लागी तुझने सरता। आज लगी तारी वाट जो छू, आज लगी तारी वाट जो छू, तारो कोई संदेशो लावे होता
तारो कोई संदेशो लावे, मन तारी याद सतावे। ओ नील गगन ना पंखेरू तारा बिना ओ जीवन साथी, जीवन सूनु सूनु भासे। पाखो पामी उड़ी गयो तू, जय बैठो ऊंचे आकाशे। केम करी हूँ आऊं तारी पासे, केम करी हूँ आऊं तारी पासे। मन कोई नव मार्ग बतावे, ओ मन कोई नव मार्ग बतावे। मन तारी याद सतावे। ओ नील गगन ना पंखेरू मोर लसम वाटलडी जो और में हुला तारी। विनवू वारंवार तूने सांभळ विनती मारी। तारी पास छे साधन सौवे, तारी पास छे साधन सौवे। तू कानव मने बोलावे, तू कानव मने बोलावे। मन तारी याद सतावे। ओ नील गगन ना पंखेरू, तू कानव पाछो आवे। मन तारी याद सतावे। ओ नील गगन ना पंखेरू। जामदार साहब, बहुत खूब। आपका बहुत बहुत थैंक यू इस गिफ्ट के लिए। और सेकेंडली मैं आपको बताऊं कि मैं जैसा आप गाते हैं, मुझे गुजराती उतनी आती भी नहीं है, लेकिन जो भी आपसे सीखा मैंने इसको एक सीनियर सिटीज़न के ग्रुप के लिए गाया। उसमें गुजराती थे एंड ही वॉज नाउ नॉट इन ए पोजिशन टू सिट प्रॉपरली, बिस्तरे पर ही लेटे थे। मैंने गाया, उनकी वाइफ ने गाया, लेकिन मुझे खुशी इस बात को हुई कि उनके हाथ और सिर थिरथिराने लग पड़ा, उसके साथ ही वो गुनगुनाते भी रहे। तो ये बहुत बड़ा उपहार था कि आज भी लोगों के जहन में जब ये गाना जाता है, मैं गुजराती नहीं हूँ लेकिन सारी भाषा को समझ रहा हूँ कि इसके अंदर क्या संदेश है। और बहुत अच्छा लगा। और आपके से जब मैं सुनता हूँ तो मैं रोमांचित हो उठता हूँ। बहुत प्यारा, बहुत मीठा गाया आपने। Thank you so much, Rajiv ji. You did a very noble thing in singing this for that group of senior citizens. So God bless you. थैंक यू। सो बस अब हम कार्यक्रम मुन्ना लाल जी समाप्ति वर्मा पर जी ने पहुंचे। आपसे थोड़ा सा कहा था, अगर आप वो गा सकते हैं तो देख लीजिए। बिना ट्रैक के भी एक उन्होंने बोला था। 2 लाइन गुनगुना दें। हाँ जी। आज की रात नहीं शिकवे शिकायत के लिए, आज हर लम्हा हर एक पल है मोहब्बत के लिए। आज़मी सेज है महकी हुई तन्हाई है, आज की रात मुरादों की बारात आई है, आज की रात। अपनी जुल्फे मेरे शाने पे बिखर जाने दो, इस हसी रात को
कुछ और निखर जाने दो। आज मिलने में न उलझन है न रुसवाई है। आज की रात मुरादों की बारात आई है। आज की रात। वाह, थैंक यू। चलिए, ये मुन्ना लाल जी वर्मा जी की भी मुराद पूरी हो गई। तो बस मैं इसके साथ एक ही हम एक विदा एक लेना एक चाहेंगे। लाइन और लेना चाहूँगा। विजय जी हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, दिल्ली से टोरंटो म्यूज़िकल ग्रुप का सारा काम संभालते हैं। उन्होंने एक बहुत उत्कृष्ट आवाज़ मोना जी की ढूंढी है। मोना जी, मैं, विजय जी और राकेश जी एक ट्रिब्यूट देंगे मुकेश जी को ऑन दिस कमिंग वेडनेसडे। उस टाइम सुमिता जी नहीं अवेलेबल हो पाएंगी, अदरवाइज़ सारी कंट्रोल तो यही करती हैं। तो उसके बारे में भी हम आपको जल्दी बता देंगे। और इस प्रोग्राम आपको कैसा लगा, सुमिता जी उसके बारे में थोड़ा सा आगे बताएंगे, फिर हम इसको यहाँ पर एंड करेंगे प्रोग्राम का। चलिए, हम बस धन्यवाद देना चाहेंगे HP जामदार जी का, जो कि गुजरात से हमारे साथ जुड़े और बहुत ही खूबसूरत गाने हमारे सामने पेश किए अपने बहुत ही अच्छे कस्टम टेलर्ड ट्रैक्स के साथ। सो थैंक यू। और अभी सारे ऑडियंस का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने बहुत साथ दिया। तो चलिए, तब तक के लिए विदा लेते हैं, बुधवार को मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच राजीव जी एंड सुमिता जी। बहुत मजा आया था। थैंक यू वेरी मच फॉर कंडक्टिंग इट सो ब्यूटिफुली। और सारे सुनने वालों को फिर से मेरा प्यार भरा नमस्कार एंड थैंक यू। लेट अस एंड ऑन दैट नोट। गुड नाइट फ्रॉम माय साइड। चलिए, थैंक यू, गुड नाइट।